हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल शुभम ई क्लासेस में। और देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो हमारी जियोग्राफी यानी कि भूगोल की रहने वाली है। और ये हमारी इस सीरीज की चौथी क्लास है। यहाँ पर हम जियोग्राफी के सभी मिक्स प्रश्नों का टेस्ट लगाने वाले हैं। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करेंगे आपको ये ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। और उससे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि रोज़ सुबह हमारी 10 बजे लाइव क्लास होती है। इसको आपको डेली अटेंड करना है। तो देखेंगे सभी, आज जो हमारे प्रश्नों की संख्या है वो टोटल 20 है। और इस 20 में से मैं आज आपको फिर से 17 प्रश्न सही करने का टारगेट दे रहा हूं। तो उम्मीद करूंगा ये टारगेट सबको एक्सेप्टेबल होगा, ये चैलेंज सबको एक्सेप्टेबल होगा। चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सारे आपके सामने स्क्रीन पर हैं, फटाफट से आंसर देना है। और वीडियो खत्म होने के बाद आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ये 20 प्रश्न कंप्लीट होने के बाद आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी मिलेगा। तो सेशन आपको पूरा देखना है। तो जिन्होंने भी इसका आंसर ऑप्शन बी दिया है उड़ीसा, उन सभी का बिल्कुल सही आंसर है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको मैच करना है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, कृष्णा या फिर गोदावरी? जल्दी से आंसर देना है भाई। इसका राइट आंसर जिन्होंने ऑप्शन डी दिया है गोदावरी, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने, किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? राइट। तो यहां पे आपको बताना है कौन सी नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है, भारत से बाहर है। तो देखो भाई, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई, इन सभी का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, फटाफट से आंसर देना है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? और आपके एग्जाम में इंग्लिश में पूछा गया था ये साइलेंट वैली, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो क्या आप सभी ने आंसर ऑप्शन ए दिया है? आंसर मैच करो भाई फटाफट। केरल इसका सही आंसर होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसिद्ध गिर वन कहां पाए जाते हैं? और गिर जो है यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। गिर वन्य जीव अभयारण्य भी है, और गिर जो है यह एक वन भी है, वन प्रदेश भी है एक छोटा सा। तो यह पाए जाते हैं गुजरात में। क्या ऑप्शन सी बिल्कुल सही है? जिन्होंने भी आंसर दिया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, फटाफट से आंसर देना है। चिपको आंदोलन किस से संबंधित है? एसएससी क्लर्क में आया हुआ प्रश्न। चिपको आंदोलन किस से संबंधित है? तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है वन्य संरक्षण, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 7 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। झूम कृषि मुख्यतः कहां कहां प्रचलित है? ऑप्शन बोले जाएंगे मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या फिर उपरोक्त सभी। तो झूम कृषि जो है यह है मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, यानी कि उपरोक्त सभी जगह प्रचलित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम अपने। निम्न में से क्या रबी की फसल के उदाहरण हैं? जल्दी से आंसर दे दो भाई। रबी की फसल के उदाहरण कौन कौन से हैं? गेहूं, सरसों, चना या फिर उपरोक्त सभी? तो यहां पर भी गेहूं, सरसों और चना तीनों ही रबी की फसल के उदाहरण हैं। तो क्या आप सभी ने ऑप्शन डी को चूज किया है? भाई जिन्होंने भी ऑप्शन डी चूज किया है उन सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 मैच करना है आपको, आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जल्दी से आंसर दे दो भाई। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश?
जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है, यानी कि सबसे अधिक जूट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी को चूज किया है पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही आंसर दिया है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 मैच करेंगे सभी की सभी। हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिएगा हरित क्रांति के अंदर बहुत सारी फसलें आई थी, बट एक मुख्यतः फसल की बात करेंगे जहां से क्रांति स्टार्ट हुई थी, हरित क्रांति। तो उस फसल का आपका नाम बताना है, चावल, गेहूं, सरसों या फिर गन्ना। करेक्ट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है यहाँ पे गेहूं, उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है भाई। हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः फसल गेहूं से था। क्या सभी ने आंसर सही दिया है। आपके आर्मी जीडी में भी, आर्मी क्लर्क में भी और आर्मी ट्रेड्समैन में भी ये प्रश्न आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न है, किसी का भी जल्दी गलत नहीं होता है। और देखिएगा यदि आपने अभी तक हमारा यह प्रयास यानी कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्री में मत वीडियो देख के जाना, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और हमारा हौसला जरूर बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 11, पश्चिम बंगाल में स्थित रानीगंज का संबंध किससे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रानीगंज एक क्षेत्र है, यह किससे संबंधित है। पश्चिम बंगाल में स्थित रानीगंज का संबंध कोयला क्षेत्र से है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। इस क्वेश्चन के आंसर थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं स्टूडेंट के, क्योंकि थोड़ा सा डीप प्रश्न है, ठीक है भाई। बट ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है और ये आपके जीडी के एग्जाम में आया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बस इसकी मैंने लैंग्वेज ही चेंज की है। जीडी में पूछा था रानीगंज जो क्षेत्र है वो कौन से राज्य में है, तो यहां पर हमने बोल दिया कि वो किससे संबंधित है, वहां पे सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। आंसर इसका फटाफट से चाहिए और फटाफट से। महानदी, नर्मदा, सतलुज या फिर कृष्णा। क्वेश्चन दोबारा बोल देते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो क्या आप सभी ने ऑप्शन आंसर बी दिया है, नर्मदा नदी। क्या नर्मदा नदी सभी ने आंसर दिया है भाई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। इसका राइट आंसर होगा जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है लखनऊ, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, ठीक है भाई, लखनऊ आंसर होगा। कुछ लोग देहरादून क्लिक कर रहे हैं, कुछ लोग बेंगलोर दे रहे हैं, उनका आंसर गलत है। बेंगलोर में वन अनुसंधान संस्थान है, ये आप ध्यान रखेंगे। और देखिए नई दिल्ली में भी राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, बट वो इसका हेडक्वार्टर नहीं है। नई दिल्ली में सब हेडक्वार्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। वनस्पति अनुसंधान संस्थान का आंसर आपका लखनऊ ही होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट मत करना कि हमने दिल्ली भी पढ़ा है या फिर हमने देहरादून भी पढ़ा है, वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, वो क्वेश्चन आपका डिफरेंट होगा। चलेगा क्वेश्चन नंबर 14 पे, किसको साहिद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। किसको साहिद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं और आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है। छठा, सातवां, आठवां और नौवां। जल्दी से आंसर देना है भाई, फटाफट से आंसर देना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है। और ये प्रश्न ऐसा है कि मैं आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि आप इस प्रश्न को गलत करेंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सातवां स्थान है। अगर इसके साथ में जनसंख्या बोल दूंगी जनसंख्या की दृष्टि से तो भारत का है दूसरा स्थान। तो देख सकते हो क्षेत्रफल में सातवां है पर जनसंख्या में दूसरा है, तो कितनी आबादी है भारत की। क्वेश्चन नंबर 16 इसी के साथ आपको मैच कर लेना है, केरल के तट को क्या कहते हैं। ठीक है भाई, अच्छा केरल भी है और इसके साथ अगर मैं आपको बोल दूं दक्षिण के तट को, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आपको दक्षिण का तट भी दे सकता है या फिर दक्षिण भारत का तट को क्या कहते हैं। मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, उपरोक्त सभी। आंसर
यहां पर जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है मालाबार तट, बिल्कुल सही आंसर है भाई। ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लेना, कोरोमंडल तट पूरब के तट को बोलते हैं, ठीक है। इनका अलग अलग क्राइटेरिया है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, पूरे पूरब की बात कर रहा हूं। कोंकण तट जो है वो पश्चिम का है, मालाबार तट दक्षिण का है। ध्यान रखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे इसी के साथ। लोनार झील कहां पर स्थित है? झील का नाम है लोनार झील। करेक्ट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन डी को दिया है महाराष्ट्र, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है भाई यहाँ पे। और देखिएगा, आप चाहें तो इसका बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसी का नहीं, जितनी भी हमारे यूट्यूब पे क्लास होती हैं उन सब का आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। जो पुरानी क्लासेस हो चुकी हैं उनका भी आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ बिल्कुल फ्री में। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर ऑलरेडी सभी की सभी पीडीएफ अपलोडेड हैं और जितनी भी आने वाली क्लासेज हैं उनकी पीडीएफ भी वहाँ पे अपलोड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो सबसे पहली बात, जलप्रपात का नाम है जोग जलप्रपात, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। शरावती नदी पर है, ठीक है जी। और स्टेट जो है वो क्या है? कर्नाटक है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? और ये वाला प्रश्न भी मैं मानता हूं कि 99.99 विद्यार्थियों का सही होगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन बी कोसी नदी। जिन्होंने आंसर दिया है सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। दामोदर भी याद रखना है, दामोदर को बंगाल का शोक बोलते हैं। किसका शोक बोलते हैं जी? बंगाल का शोक बोलते हैं। अब कमेंट बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन का आंसर और देना है कि जो ब्राह्मणी नदी है इसको किसका शोक बोला जाता है? ठीक है भाई, किसका शोक बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 है और आज का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हमने आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर किया है तो इसको भी आपको जरूर देखना है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? आंसर दो भाई फटाफट से। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है उत्तराखंड, उत्तराखंड, उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, राइट। तो ये आपके पूरे 20 प्रश्न होते हैं। इस 20 में से आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। हालांकि मैंने आपको 17 का टारगेट दिया था तो उम्मीद करूंगा आपका स्कोर इसके आसपास ही रहा होगा, ठीक है भाई। चलो होमवर्क का क्वेश्चन देखते हैं आज का। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा कि माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? आसाम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो गाइज यही था आज का वीडियो, उम्मीद करेंगे सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।